अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा वीज़ा यूके का बताऊंगा जिसकी 298 पाउंड्स फीस है और 3 वीक्स में इसका डिसीजन भी आ जाता है और इसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स भी लेके आ सकते हैं। ऐसे लोग जो यूके में स्टडी वीज़ा पे आए थे और उनका PSW खत्म होने वाला है, वो भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्विच करने का उनको बेनिफिट ये होगा, एक तो उनका 1 साल का उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी और दूसरा वो अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान से अगर बुलाना चाहते हैं तो आप इस वीज़ा पे कन्वर्ट होने के बाद अपने पार्टनर और डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा को कहते हैं चैरिटी वीज़ा और ये वीज़ा किस तरह से आपका लगेगा, क्या पूरी डिटेल्स क्या है, आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीज़ा का पुराना नाम था टेम्परेरी वर्कर वीज़ा, लेकिन अब इसको चैरिटी वीज़ा कहते हैं। इस वीज़ा की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, लेकिन आप इस वीज़ा को स्विच भी कर सकते हैं किसी और वीज़ा में यूके आने के बाद। इसके लिए भी आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, लेकिन वो स्पॉन्सरशिप लेना थोड़ा सा ईजी होता है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चैरिटी वीज़ा का नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें आपको कोई चैरिटी वर्क करना होता है, मतलब अनपेड वर्क करना होता है, यानी कोई भी ऐसा काम जो काम तो आप करेंगे लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी उस काम की। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने साथ अपने बीवी और बच्चों को भी लेके आ सकता हूँ यूके के अंदर, तो अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ तो जो मेरी वाइफ है उसको फुल टाइम राइट टू वर्क होगा, यानी वो फुल टाइम कोई भी काम करना चाहे तो कर सकती है। तो इसका बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप वाइफ को मेन एप्लीकेंट के तौर पर अप्लाई करवाएं और खुद आप डिपेंडेंट बन के आए। तो खुद आपको क्योंकि डिपेंडेंट हो गए और आपको फुल टाइम राइट टू वर्क होगा तो आप कोई भी काम यूके में कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी, डिलीवरी, कोई भी काम जो भी आप करना चाहें, इवन आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ खास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो यही है कि आपको किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट ये, आपको थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, जो कि सिर्फ 1270 यानी 1270 पाउंड्स आपको अपने अकाउंट में 1 महीने के लिए शो करने हैं। और एलिजिबिलिटी में तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस वीजा के लिए आप यूके के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यूके से बाहर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि ये वीजा सिर्फ 1 साल का होता है, यानी 12 मंथ्स के लिए आपको यूके में आने की इजाजत होती है। 12 महीने के अंदर अंदर या तो आपको वीजा स्विच करना होता है या फिर वापस पाकिस्तान जाना होता है। और इसकी जो अप्लाई करने की जो फीस है वो सिर्फ 298 पाउंड है, जो एम्बेसी की फीस है। और इसका डिसीजन कितने दिनों में आता है, अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8 वीक लग सकते हैं, और अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 3 वीक्स में आपका डिसीजन आ जाएगा। और इसमें जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जो कि 1270 पाउंड है, वो डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर एक लेटर लिख के देता है जिसमें वो कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, यानी 1270 पाउंड जो आपने शो करने हैं वो भी फिर आपको शो नहीं करने पड़ेंगे। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको सेपरेट अलग से लेटर देता है कि आपकी जो मेंटेनेंस है, स्टार्ट में जो आपके अखराजात आएंगे वो बियर करेगा, तो फिर आपको 1270 की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए 1270, लेकिन आपके बच्चों की और बीवी की जो स्टेटमेंट है वो कम चाहिए होती है, वो 285 आपके पार्टनर की चाहिए। और अगर आपका एक बच्चा है तो 315 पाउंड यानी 315 पाउंड्स आपको चाहिए एक बच्चे की। अगर एक से ज़्यादा है तो पहले बच्चे के 315 पाउंड चाहिए और फिर दूसरे बच्चे के 200 पाउंड, और फिर जितने भी एडिशनल आपके 4 बच्चे 200 सब का ऐड करते जाएं। दोस्तों इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है और इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीज़ा अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्सरशिप लेटर आपने साथ लगाना होता है, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, टीबी का टेस्ट होना चाहिए आपके पास, और प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपने दिखाना है, बैंक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। और अगर आप अपने साथ अपने बीवी बच्चों का भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनके साथ अपना रिलेशनशिप का प्रूफ यानी निकाह नामा, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है वो भी आपने अटैच करना है। और अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आपने उनकी ट्रांसलेशन करके भी साथ अटैच करनी होती है। जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो आपका हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी आपके साथ डिपेंडेंट आते हैं, वो कोई भी काम उनको करने की इजाज़त होती है। सिर्फ वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, स्टडी भी कर सकते हैं, अगर वो स्टडी करना चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं, और ट्रैवल अब्रॉड भी कर सकते हैं, यानी यूके से बाहर आप किसी भी मुल्क में जाके वापस भी आ सकते हैं। क्या आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप 12 महीने के बाद अपने इस वीज़ा को दोबारा से एक्सटेंड करवा सकते हैं 12 महीनों के लिए। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है, वही एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट है जो आपने पहली दफ़ा पूरी की, यानी आपको सारी चीज़ें वही दोबारा से करनी पड़ेंगी, जिसमें मेन चीज़ है स्पॉन्सरशिप का लेटर। तो अब डिस्कस करते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के स्पॉन्सरशिप लेटर आपको कहाँ से मिलेगा। मैं आपको मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ कि पिछले
3 वीक्स के अंदर मैं 2 ऐसे लोगों को मिला हूं जो यूके में आए हैं चैरिटी वीज़ा के। तो इसका मतलब यह है कि चैरिटी वीज़ा के स्पॉन्सरशिप इस टाइम लोगों को मिल रही है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हलवा नहीं है। लोग समझते हैं कि पता नहीं ये बहुत हलवा है, इट्स नेवर ईजी। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। करना क्या है, तरीकाकार क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। गूगल में जाके लिखें कि चैरिटी वीज़ा की डिटेल, ठीक है, यूके गवर्नमेंट की। ये जिस तरह यहाँ पे लिखे, मैंने लिखा हुआ है चैरिटी वीज़ा यूके। तो यहाँ पे एक नीचे वेबसाइट खुलती है, ये जिसको government.uk भी कहते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इसको Tier 5 वीज़ा कहते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, कितना टाइम लगता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो इसी वेबसाइट से निकाल कर दी है। तो नेक्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी। इसी तरह कितने पैसे आपको चाहिए, कितना फंड चाहिए, फंडिंग, सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाएंगी। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स कितने आपने देने हैं ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है वो इसमें होता है अप्लाई का। तो जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ पे जाके ईजिली इस वीज़ा को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी, कौन बंदा होगा जो आपको स्पॉन्सरशिप देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में जाके लिखना है यूके गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर फॉर चैरिटी। यानी ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ये आपने जाके सबसे पहले लिख लेनी है गूगल के ऊपर। तो ये आपको यहाँ पे एक रजिस्टर मिल जाएगा ये तो ये जो पहली वेबसाइट खुलेगी रजिस्टर uk.government वाली, इसको आप दोबारा जब खोलेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे एक PDF फाइल है, ये रजिस्टर ऑफ टेम्परेरी वर्कर वीज़ा। मैंने क्योंकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिस्ट खोली है ये तकरीबन काफ़ी लंबी लिस्ट है और इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। ऐसी कंपनीज जो आपको स्पॉन्सर देती हैं। स्पॉन्सर किस टाइप के होते हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया, चैरिटी वीज़ा, बहुत सारे टाइप्स के स्पॉन्सरशिप होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम चैरिटी वीज़ा की बात कर रहे हैं तो इस लिस्ट के अंदर मैं भी जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि चैरिटी वीज़ा के कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं। फिर हम उन स्पॉन्सर्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे, उनसे उनकी जॉब्स देखेंगे और उन जॉब्स में हम अप्लाई करेंगे। सिंपल इज़ दैट। सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ चैरिटी, ठीक है। ये देखिए मैं पहले ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो मैं फाइंड करता हूँ और फाइंड ऑल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये 1300 ऐसी कंपनीज हैं, 1300 कंपनीज हैं जो चैरिटी वीज़ा जिनको अलाउ है देना, जिनके पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस है। अब 1300 हैं तो इसमें से अगर एक कंपनी के पास एक जॉब भी हो तो 1300 जॉब्स हैं जिनमें आपने अप्लाई करना है। तो ये आपने हलवा नहीं समझना इसको कि मैं एक जॉब में अप्लाई करूँगा, 5-10 जॉब्स में अप्लाई करूँगा तो मिल जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि आपको पहली जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1300 से भी ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करना पड़े। जैसे यहाँ पे पीछे कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि ये 110 इवेंट लंदन इस कंपनी का नाम है और ये टेम्परेरी चैरिटी वीज़ा देती है। इसी तरह ये स्किन लंदन है, ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं। इसी तरह ये मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता जाता हूँ तो ये अब यहाँ पे देखें अब्बा फादर, पता नहीं क्या लिखा है, अब्बा फादर मिनिस्ट्री फलानी टिंगी, ठीक है। इस तरह करके एक ये भी आ गई। नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको कंपनीज के नाम मिलते जाएंगे। अबरडीन कंपनीज है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाता हूँ। लेट्स से आप यहाँ से एक कंपनी है, ये जिस तरह ये स्कूल है, इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आप इसको गूगल में इसी तरह दोबारा सर्च करेंगे और ये स्कूल की वेबसाइट खुल गया। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाके आपको जॉब सर्च करनी है। और जॉब कौन सी सर्च करनी है, चैरिटी वीज़ा वाली जॉब, यानी ऐसी जॉब जिसको आपको पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये नीचे वाली स्क्रीन पे आप देखें तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ जॉब्स होंगी जो आपको शो हो जाएंगी। तो नीचे काफ़ी सारी जॉब्स हैं। ये साइट खुल गया तो इसके ऊपर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप तो नीचे आएंगे तो करंट वैकेंसीज नज़र आ गई, इस पर क्लिक करें तो मज़ीद वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करेंगे, व्यू वैकेंसीज़ पे क्लिक करेंगे और व्यू वैकेंसीज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी जॉब्स इस टाइम इस स्कूल के अंदर अवेलेबल है। जैसे ये कुछ जॉब्स हैं तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी की जॉब पर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए डेफिनेटली इसको आप जब ओपन करेंगे, आगे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह अप्लाई करना है। जॉब में अप्लाई करना तो आपको आना चाहिए। आपके पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से निकालेंगे, उनको आपने कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है और उनकी वेबसाइट पे जाके आपने चैरिटी की जॉब सर्च करनी है। जो जॉब आपको मिलती है अच्छी सी CV बनाए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ासकर उन रिक्वायरमेंट्स का आपने ध्यान रखना है और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी CV को उस तरह से मॉडिफाई भी करना है। इस तरह नहीं करना आपने कि एक CV बनाई दे मार 4.5 सबको दे दी, इस तरह नहीं। लेट्स से कि कोई जिस तरह इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये स्कूल की जॉब है तो स्कूल की जॉब के लिए फिर आपको अपनी CV को स्कूल के मुताबिक मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब स्कूल में भी टीचिंग की जॉब है या फिर क्लरिकल जॉब है या किस टाइप की जॉब है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइप की जॉब के मुताबिक उसकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने वो चीज़ें अपनी CV के अंदर ऐड करनी है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया।
तो इस तरह आप ये करेंगे कि जितनी भी कंपनीज हैं इस लिस्ट के अंदर जो चैरिटी टेम्प्रेरी वीज़ा देती हैं, उन सारी कंपनीज को आपने पर्सनल ईमेल्स भी करनी है, उनको अप्रोच भी करना है। जितनी जॉब्स उस कंपनी की लिस्ट पे मौजूद हैं उनको आपने अप्लाई करना है। मैं कुछ आपको कंपनीज बता देता हूँ। कुछ कंपनीज मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं कुछ कंपनीज मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, 4-5 कंपनियां मैं आपको बता देता हूं जिनकी जॉब जो है वो मिलने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो आप स्क्रीन पे आए तो ये देखें, पहली है ऑक्सफर्म के नाम से एक है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी ब्रिटिश रेड क्रॉस, तो इसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तरीकाकार वही है, इसको कॉपी पेस्ट करें, गूगल में जाकर उनकी जॉब सर्च करें और अप्लाई करें। नेक्स्ट है सेव द चिल्ड्रन, तो ये जो है चैरिटी की इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह ये क्रिश्चियन एड के नाम से, जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान इंडिया में कहीं में, वो इस स्पेसिफिकली इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लिखा हुआ वर्ल्ड विजन के नाम से है, तो ये भी एक ग्लोबल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए हेल्प करती है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैंने आपको बताई हैं, 4-5 तो मैंने आपको लिस्ट करके बताई हैं। काफ़ी इस पर मैंने टाइम लगाया है आप लोगों के लिए, सर्च करके अलग से इनके बारे में लिखा है। लेकिन ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाके इस लिस्ट को करना है डाउनलोड शहजादे और फिर अप्लाई करना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी अपनी सीवी जो है उसको मॉडिफाई करना है। ये नहीं करना आप लोगों ने एक सीवी बना कर दे मार्क्स, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर आपको चैरिटी वीज़ा मिलने के चांसेस ज़ीरो हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। खुदा हाफिज़।